सूत्र नंबर 12 सातवां वेदनी कर्म के आश्रव के कारण। भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योगा क्षांति शौच मिति सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योगा क्षांति शौच मिति सद्वेद्यस्य भूत अनुकंपा वृत्ति दान शराग संयम आदि योगा शांति अर्थात शांति या क्षमा का परिणाम और शौच अर्थात पवित्रता, ये सद्वेद्यस्य सातवां वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। अर्थ दो प्रकार से करना। पहला अर्थ जो संपूर्ण टीकाकारों ने किया, भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा और दान। लेकिन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज इसका अर्थ ऐसे करते हैं, भूत अनुकंपा और वृत्ति दान। लेकिन दोनों बातों को भी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक कैसे, उसे आगे बतलाएंगे। भूत का अर्थ है यहां पर सत्व जीव, जो जो संसार में है वे सब भूत हैं। इस शब्द से बड़ा अच्छा लगता है, सब भूत हैं। और उन भूतों पर जो अनुकंपा की जाती है, करुणा की जाती है, दया की जाती है, उसका नाम है भूत अनुकंपा। फिर आता है व्रति। व्रति कौन है? जिन्होंने पांचों पापों का एक देश या सर्वदेश त्याग कर दिया है, वे व्रति हैं। और उन व्रतियों पर जो अनुकंपा की जाती है वो व्रति अनुकंपा कहलाती है। अब उन पर क्या अनुकंपा होती है? तो आचार्य लिखते हैं कि व्रति श्रावकों पर मुनिराज अनुकंपा करते हैं, मुनिराजों पर आचार्य अनुकंपा करते हैं, आचार्यों पर गणधर भगवान अनुकंपा करते हैं और गणधरों पर तीर्थंकर अनुकंपा करते हैं। इसी का नाम व्रति अनुकंपा है। और दूसरा अर्थ निकालेंगे व्रति दान, तो व्रतियों को दान देना। जो चारों प्रकार का दान है वो यथोचित रीति से यथा काल में चारों प्रकार का दान देना। आगे कहते हैं सराग संयम। सराग मतलब राग सहित और संयम मतलब संयम। जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है, परंतु जिनके मन से राग के संस्कार नहीं नष्ट हुए हैं, उनका नाम सराग है। और उनके द्वारा जो संयम धारण किया गया उसका नाम सराग संयम है। सराग संयम से यहां तात्पर्य लगा ना मुनि मुद्रा। ठीक। शांति, शांति मतलब क्रोध आदि दोषों का निराकरण करना। एक प्रकार से क्षमा शब्द के लिए शांति का प्रयोग हुआ। और शौच तो आज का दिन ही है, लोभ कषाय का परिहार, गिद्धता कम होना, पवित्रता। शौच शब्द का अर्थ ही है शुद्धि, पवित्रता। इस प्रकार इन परिणामों से जीवन में सातवां वेदनी का आश्रम होता है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। इस सुख के मार्ग हैं, प्राणी मात्र पर दया करो, वृत्तियों को दान दो, शराग संयम स्वयं धारण कर लो और मन वचन काय की निर्मलता हो,
क्षमा हो, पवित्रता हो, जिनके जीवन में यह है, वे जीव अपने जीवन को और सुंदर सुंदर बनाते चले जाते हैं। आदि शब्द से क्या लेना? कहते हैं आदि शब्द से अकाम निर्जरा, बाल तप और संयमा संयम, ये शब्द भी वहां ग्रहण करने चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह इन सब परिणामों को पढ़ने के बाद सुख के साधन क्या हैं, इन पर ध्यान देना। नीति के विषय में भी यदि हम देखें तो जीवन में हर जीव सुख को चाह रहा है, किसी ना किसी निमित्त से सुख मिले। तो क्या करें? ऐसा काम करें जिससे दूसरा सुखी हो, ऐसा काम करें जिससे सुख की उपलब्धि हो। जब सामने वाले को सुख मिलेगा तो आपके परिणामों में भी शाता वेदनी बंधेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि से साता वेदनी बंधेगी, और साता वेदनी के उदय में सुख होगा। तो इसीलिए दूसरों के प्रति जो कुछ अच्छा किया जाता है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनका भला हो जाए, उसका तात्पर्य यह है कि मेरा स्वयं का भला इसमें पूर्ण रूपेण नियत है। इसीलिए दान की परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा स्वस्याति सर्वोदान, किस लिए? अनुग्रहार्थम। किसका अनुग्रह? स्वपर अनुग्रहार्थम। ये देखो क्या अद्भुत रहस्य है सूत्रों में कि भैया जी क्या चौका क्यों लगाना? महाराज जी भूखे हैं इसलिए चौका लगाना है। नहीं, मैंने अपने जीवन में जो द्रव्य अंगीकार किया, परिग्रह संचित किया, उसका वास्तविक उदय कैसे हो, उसका वास्तविक सफलता क्या है? उसकी वास्तविक सफलता है कि रत्नात्रयधारी को यह ग्रास के रूप में प्राप्त हो जाए, शुद्रव्य की सार्थकता है। तो उससे क्या होगा? उससे मेरा लोभ कषाय कम होगी, मेरी लोभ कषाय घटेगी। ये दान का प्रयोजन है। ऐसे ही प्रत्येक चीज का प्रयोजन जानो। ये क्रिया करने से मेरा क्या होगा? मेरा परिणामों में निर्मलता आएगी, कषायें शांत होंगी, सो मेरा ही कल्याण होगा। मूल धर्म का रहस्य यही है। यहाँ पर के कल्याण को कुछ भी नहीं है, जो है सो कल्याण से नियत है। तीर्थंकर भी बने तो उनके मन में भावना तो है संसार के कल्याण की, लेकिन करना कुछ नहीं है संसार के कल्याण के, मात्र भावना भाव। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने आप में स्वतंत्र है। हम उसका बुरा करेंगे ही नहीं, यही उसका कल्याण है। कितनी अच्छी बात लिखी देखो। एक जीव ने नियम लिया, मैं केवल अपनी स्त्री के अलावा संसार की सब स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी का व्यवहार करूंगा। तो उसने संसार का क्या कल्याण किया? अपना कल्याण किया? नहीं, संसार को अभय दान दे दिया। और संसार में जितनी असंख्यात स्त्रियां हैं उनके प्रति कभी भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा, उनके प्रति कभी भी वाचनिक कायिक दुष्प्रवृत्ति नहीं करेगा। तो इतने जीवों को अभय दान मिल गया उस एक जीव के व्रत ग्रहण करने से। ये है धर्म। एक जीव इतनी देर स्वाध्याय में यहां बैठा, इतनी देर क्या हुआ? इतनी देर कितने ही जीवों की रक्षा हो गई। आप क्या करते? वहां चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन पानी, हरी घास, दुनिया का काम करते। उतनी देर बचा, आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठा, आपका स्वयं का विशुद्धि परिणामों से साता वेदनी का क्षयशम बढ़ा, साता वेदनी की उपलब्धि हुई और असाता वेदनी टली और इतने जीवों की रक्षा हो गई, स्वपर कल्याण हो गया। ये है धर्म का मार्ग। इतनी देर आप मंदिर में बैठे, उतनी देर संसार के प्रत्येक जीव को आपके द्वारा अभय प्राप्त है। लोग क्या कहते? मंदिर के बाहर मिलना मतलब मंदिर के अंदर कषाय करना पाप है, ये वो भी जानता है, भले लड़ रहा है। अरे वो समझ में,
तो उतनी तीव्र कषाय के निमित्त से होने वाला आघात वहां प्रदान नहीं किया जा रहा। वही बात आप बाजार में कर रहे होते तो हो सकता था हाथापाई हो जाए, और वही बात मंदिर के प्रांगण में की तो वो कह देता है मंदिर है इसलिए छोड़ता हूं, बाहर मिलना। ये क्या है? ईश्वर पर अनुग्रह है, ये धर्म का औचित्य है। ये संसार को यदि समझ में आ जाए कि धर्म है क्या, लोगों को लगता है धर्म बाहरी क्रिया है, बस बाहर के लिए है, सब इनका लिए हो जाए, हम तो रुपया पैसा लाके जो दान देंगे तो अध्यक्ष जी सब रख लेंगे, अर्थात उनके हिस्से में चला गया। ऐसा नहीं है। वो कितना देखो, पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज को पूछा, महाराज जी इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, इनमें समाज का कल्याण कहाँ है? मंदिर से किसका कल्याण होता है? भगवान तो एक ही काफी थे, मंदिर छोटा सा भी काफी था, बड़ा मंदिर बना तो उसमें समाज कल्याण क्या हुआ? महाराज जी ने कहा देखो, एक बड़े बाबा का मंदिर बना, हजारों लोगों को रोजगार मिला। कितने लोगों को रोजगार मिला? हजारों लोगों को। तो हजारों लोगों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? वे जीव दुनिया में मछलियां पकड़ पकड़ के बेचते, वे जीव भगवान के मंदिर में लगने वाले पत्थर तोड़कर अपने भाग्य को सराहते हैं। तो क्या मार्ग है? वो तो जिस जीव को जो दिख रहा है वो देख रहा है, ये आपका नजरिया है। वस्तु तो जो है सो है। हमारा अपना नजरिया खराब होने से गलत दिखाई देता। लाखों जीवों को रोजगार मिलता है एक मंदिर के बनने में, और एक मंदिर बन जाने के बाद लाखों जीवों को अभय दान मिलता है। उतने क्षेत्र में अब जीवन में कभी पाप नहीं होगा, तो उतने क्षेत्र की शुद्धि हजारों सालों के लिए विशुद्धि में परिणमित हो गई। आप क्या सोच रहे, ये मंदिर आज यहां बन गया तो यही पहली बार मंदिर बना? नहीं, अतीत में भी इस स्थान का किसी पवित्रता के साथ संबंध रहा होगा। वो पवित्रता ही पवित्रता को आकर्षित करती है, तब वहां पवित्र स्थान बनते हैं। इसलिए पुण्य इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में एक है। पूरा प्रचमान योग पढ़ने के बाद हमने एक सार निकाला था, जब तक पुण्य है सब कुछ है, जहां पाप है सब खत्म। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कैसे बने और पुण्य कैसे बढ़े, और आचार्य श्री जी कहते हैं पुण्य गाढ़ा करो। पुण्य को क्या करो? भट्टी पे रख दो तो पुण्य गाढ़ा होगा। पुण्य को तपस्या की भट्टी में जलाओ तो पुण्य गाढ़ा होगा। इसलिए अपने पुण्य को निरंतर बलवान बनाओ, मजबूत बनाओ, मात्र सांसारिक सिद्धियों के लिए नहीं। क्या? मात्र सांसारिक सिद्धियों के लिए नहीं। जब तक पुण्य है तब तक हे रावण, सोने की लंका सोने की है, जैसे पाप का उदय आएगा सोने की लंका कोयला बन जाएगी। हे राम, जब तक पुण्य है, सुमहल है, राज दरबार है, सिंहासन है, नौकर चाकर है, पाप का उदय आएगा ये सब जंगल बन जाएगा। राम अपने भरत अपने सिंहासन पर भी सुख से नहीं बैठ पाया, और राम जंगलों में भी सुख से रह गए। ये क्या है? ये अपने अपने पुण्य पाप का खेल है। इसलिए आपको जीवंदर की कथा, यशोधर की कथा, सुकमाल मुनि की कथा, अंजना, सीता, सोमा, मैना सुंदरी, इनकी कथाओं को, पुरानी कथा तो रखो, लेकिन उसका पूरा का पूरा भाव पक्ष प्रदर्शित करो, जैसे कल किया गया शाम को। कथाओं में कुछ नहीं रखा। लोग प्रश्न पूछते, भैया जी सीता की, राम की सास का नाम क्या था? सीता की माँ का नाम क्या था? मुझे नहीं पता। आपने पद्म पुराण नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा यहाँ, लेकिन भाव क्या था कहानी का वो कुछ और था। आप पूछ रहे हैं वो कुछ और था। हमने कहानी पढ़ी थी कहानी के भाव को जानने के लिए। राम की सासू क्या थी, इससे क्या प्रयोजन?
क्योंकि ये नियत है कि अगर सीता उत्पन्न हुई है तो एक स्त्री एक पुरुष उसके माता पिता रहे होंगे, बात खत्म है, इतना प्रसंग है। मुख्य प्रसंग यह है कि पुण्य के योग में सब मिलेगा, पाप के योग में अपना महल भी लोहे का कोयले का बन जाएगा। इसीलिए जो भाव पक्ष हैं उन कहानियों के भी समझने और संसार को समझाना अनिवार्य है।